ओके, तो शुरू करेंगे आज का क्लास। और क्लास हो गया। देखो, एक कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिया था जो, तो उसी चैप्टर में भी मैं बता रहा था कि ये वाला कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट बताऊंगा। चलो मैं बता ही देता हूँ। आज देखेंगे मेनली हम जो जो फिजिकल फीचर्स है ना, कहाँ पे हमारे उस वाले चैप्टर में जो सब कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, मतलब किस तरह से फॉर्म हुआ, फॉर्म मतलब किस तरह से बना। जैसे हमने हिमालय पढ़ा, हिमालय बना कैसे, नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना। ठीक है, और फिर आगे देखेंगे हम वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, पेनिनसुलर प्लेटू कैसे बना। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ाऊंगा अब तुम्हें। तो देखते हैं पहली बात कि एक्चुअली जो हमारा अर्थ है ना, क्लास 6 7 की ये बात है, पढ़ा होगा तुमने, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, थोड़ा उसको मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पे। देखो, मान लो ये हमारा हो गया अर्थ। अर्थ मतलब कौन है जो, मान लो ये हो गया अर्थ। अर्थ का जो ऊपर वाला हिस्सा उसका हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। ओके, फिर उसके नीचे आएगा मेंटल, ये हो गया मेंटल, और ये हो गया कोर। ठीक है, ऊपर वाला ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये क्रस्ट है। ये कौन सा है, मेंटल है। और जो पूरा अंदर है उसको हम कहते हैं कोर के। ये बात सबको पता होगा, ठीक है नहीं। और इसका अगर ये वाला हिस्सा मैं यहाँ पे काट देता हूँ, काट के इसको यहाँ बना देता हूँ, देखो यही पार्ट तक, यही हिस्से को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। अगर इसको हम ऐसे बनाए, थोड़ा बड़ा करके, ये हो गया क्रस्ट ऊपर वाला, फिर हो गया मेंटल, फिर हो गया कोर, है कि नहीं। ऊपर वाला कौन सा है, ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, ये क्रस्ट है। ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर। ये बात सबको पता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक पे इस वाले बात को अगर तुमने अच्छी तरह से समझ ली तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे फॉर्म हुआ। देखो, जो हमारा क्रस्ट है ना, क्रस्ट जो ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट ना, देखो यहाँ पे मैं एक कंटिन्यू बनाया, मतलब ये पूरा तरह से जोड़ा हुआ है एक के साथ, एक दूसरे के साथ। समझ रहे हो ना, हमारा जो क्रस्ट है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब यहाँ पे मैंने जैसे बनाया है इसको, जैसे मान लो इसको मैं थोड़ा बड़ा और अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं मान लो सिर्फ हम क्रस्ट बनाऊंगा, क्रस्ट है। तो देखो ये जो क्रस्ट है ये मैंने पूरी तरह से जोड़ के बना दिया, मतलब पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें एक भी छेद, मतलब छेद क्या कहो, या मतलब क्रैक्स नहीं है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा क्रस्ट नहीं होता है। क्रस्ट जो होता है वो क्या है, इधर से इतना जुड़ा हुआ है, फिर इधर से और एक प्लेट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फिर और एक प्लेट यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक प्लेट इस तरह से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं, कि हमारा जो क्रस्ट है वो क्रस्ट इस तरह से एक ही प्लेट नहीं है। जैसे हमारा बिल्डिंग का जो छत होता है, छत वो एक ही प्लेट है। मतलब हम उसको अगर हम प्लेट लें, प्लेट ମାନେ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ନୁହଁ ବେ ମୂର୍ଖ ଦଳ ସବୁ। ଏଠି ଅଲଗା କନସେପ୍ଟ, ଜୋଗ୍ରାଫିର ପ୍ଲେଟ୍ ଅଲଗା କନସେପ୍ଟ। ମାନେ କୋଉ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ କେଠି ପୃथ्वी ରହିବ। तो बुझिपाରୁଛ। तो यहाँ पे अगर हम प्लेट की बात कर रहे हैं ना, तो अर्थ का जो क्रस्ट है वो अलग अलग हिस्से में बटा हुआ है। उसी अलग अलग हिस्से को हम कहते हैं प्लेट। ठीक है, वो क्या प्लेट कहते हैं उसको, स्टील प्लेट नहीं, उसको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। क्या कहते हैं इन सबको, इन सबको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे मतलब बता दो, मतलब ये एक हो गया, ये इतना एक प्लेट है, फिर उधर से और एक जुड़ा हुआ है, ये और एक प्लेट है, और एक प्लेट यहाँ जुड़ा होगा इस तरह से, फिर और एक प्लेट ये जुड़ा हुआ है, फिर और एक प्लेट इस तरह से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है वो एक ही हिस्सा नहीं है, वो अलग अलग हिस्से में बंटा हुआ है, टूटा हुआ है। उस टूटल फुटल एरिया को हम क्या कहते हैं, जो टूटल फुटल जो ये जो है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, सॉरी क्रस्ट, टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं उन सबको। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो अर्थ का टेक्टोनिक प्लेट्स है, वो अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से वो मूव करता रहता है।
ठीक है, ये हमेशा से मूव करता है। थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट है बेटा ये सब में, ठीक है, ये काफी जो जो जियोमॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट है तुम्हारा क्लास 9 में दिया गया, इसको बहुत प्यार से समझ रहा हूँ और समझना अच्छी तरह से, ठीक है, क्योंकि ध्यान अगर इधर उधर हुआ ना तो समझ में नहीं आएगा। पहले से बता रहा, अब तो शुरुआत ही नहीं है, तो टेलर है टेलर, फिल्म तो अभी शुरू होगा देखो। अगर हम देखें तो ये वाला जो ये हमारा हो गया तो समझ में आएगा ना, टेक्टोनिक प्लेट है कि अर्थ का जो क्रस्ट है, पूरा जो ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से पूरा जुड़ा हुआ नहीं है, वो अलग अलग इस तरह से बना हुआ है। ये एक प्लेट है मान लो, और ये एक प्लेट है, जुड़ा हुआ है इस तरह से पूरा एक ही, जैसे मान लो अर्थ का ये आर्क बना रहा हूं मैं, ये पूरी तरह से एक प्लेट नहीं है, ठीक है, ये इस तरह से इधर एक, इतना तक एक प्लेट होगा, फिर इधर से और एक प्लेट है, फिर उधर से ये और एक प्लेट है, इस तरह से प्लेट प्लेट जुड़े हुए हैं, दीज प्लेट्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट। ओके, तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली जो हमारा आज से लगभग 16 लाख करोड़ साल पहले, ठीक है, या फिर उससे भी ज्यादा, मतलब हम कह सकते हो कि 25 लाख करोड़ साल पहले, बहुत साल पहले, ठीक है, जब तो इंसान तो 10,000 साल ही हुआ है उसको आने। तो आज से लगभग 25 लाख करोड़ साल पहले, ठीक है, जो अर्थ का जो आज हम जिस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, अर्थ का स्ट्रक्चर उस तरह का नहीं था। अर्थ का स्ट्रक्चर मतलब हम क्या देख रहे हैं, अर्थ में जिस जिस जगह पे जो जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, मैं कॉन्टिनेंट बना के मैप में भी दिखाया था, अब भी दिखा दूंगा तो प्लेट से पढ़ाऊंगा। तो ये जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, जिस जिस पोजीशन में हैं वो वहां पे नहीं थे। समझ रहे हो मेरे बात? देखो कैसे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे अर्थ, फिर से अर्थ बनाऊंगा, अंडा मत बन जाना। उई, जुड़ जा। जैसे मान लो ये अर्थ हो गया, ठीक है, और हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो अलग अलग तरह से, कैसे, मतलब ऊपर देखोगे तो यहाँ पे इस एरिया में आ जाएगा हमारा एशिया, ठीक है, यहाँ पे एशिया, फिर यूरोप, ठीक है, इधर आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, ओके, इधर अफ्रीका, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आएगा, इस तरह से वो बना हुआ है। मतलब आज का पोजीशन उस तरह का कॉन्टिनेंट्स का है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कैसा था सर? अगर हम देखें तो ये जो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स थे ना, वो सब मिला के एक ही जगह पे थे। जैसे मान लो मैं सब कॉन्टिनेंट्स को इसी के अंदर जोड़ देता हूँ, मतलब आज हमारे यहाँ पे मैंने बताया था कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स, और सातों के 7 कॉन्टिनेंट्स किस तरह से थे, एक ही जगह पे सब जुड़े हुए थे। शटल थे, शटल, शटल माने कुछ नहीं, जुड़ी थी ले, ओके, सब एक दूसरे के साथ चिपक के थे। चिपक जाना समझते हो ना? चिपक, ठंड के दिन में जैसे हम चिपक, मतलब चिपक के, पता नहीं कौन किसके साथ चिपक के सोते हैं, हमको ना पता। चलो आ जाओ यहाँ पे। तो पूरा का पूरा अर्थ का जो आज हम देख रहे हैं 7 कॉन्टिनेंट्स, ये इस तरह का 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं था। ये था एक ही सुपर कॉन्टिनेंट। ओके, और ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था तो इसका नाम भी तो कुछ होगा, है कि नहीं? जैसे आज अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का नाम अलग अलग है, तो उसी तरह से उस टाइम पे जो सुपर कॉन्टिनेंट, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उस कॉन्टिनेंट का नाम था, क्या नाम था बेटा? इसका नाम था पांजिया। देखो लिखा, पांजिया, ठीक है, PNGEA, पांजिया। तो ये जो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था, इस कॉन्टिनेंट्स का नाम था पांजिया। ओके, तो सर समुंदर भी था ऑब्वियसली, सागर मतलब समुंदर भी थे, ओशियंस थे, तो इस ओशियन का भी तो कुछ नाम होगा। ओशियन का नाम था पांथालासा। समझना अच्छी तरह से, ये जो साइड में तुम्हें दिख रहा है ना, ये पानी वाला एरिया था, ठीक है, वो ब्लू है, पानी पानी वाला, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा ओशियन था, पूरा का पूरा ओशियन, इस ओशियन को क्या कहते थे? इसको कहते थे पांथालासा। ओके, एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह पे जुड़े हुए थे, एंड दिस कॉन्टिनेंट्स then formed a super continent, super continent, and the name of the super continent was Pangaea, and the super ocean जो था, the name of the super ocean was Panthalassa। ओके, पांजिया और पांथालासा। फिर क्या हुआ ना, ये कॉन्टिनेंट टूटा। क्यों टूटा ये आगे बताऊंगा, पहले अभी समझो कि टूट गया, कैसे टूटा। जब ये टूटा ना तो दो हिस्से में बंटा। ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे तुम कॉन्टिनेंट देख रहे थे, ठीक है, ये दो हिस्से में बंट गया। कैसे सर?
देखो यहाँ पे ध्यान से, इस तरह से एक हिस्सा बन गया इधर, और दूसरा नीचे इधर से एक हिस्सा बन गया। ठीक है, एक हिस्सा ऊपर चला गया, दूसरा हिस्सा नीचे आ गया, तो दो हिस्से में टूट गया पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट। और जैसे दो हिस्से में पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट टूटा, तो उनका नाम भी चेंज होगा। दो हिस्से का नाम हम अलग अलग तरह से देते हैं। तो नीचे वाला जो था, समझो बात, नीचे वाला जो था, नीचे वाले कॉन्टिनेंट को कहने लगे, उस कॉन्टिनेंट का नाम हुआ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ओके। और ऊपर वाला हिस्से को हम कहते थे अंगारा लैंड। ओंगरा, अंगारा लैंड। ऊपर वाला हिस्सा हो गया अंगारा लैंड, नीचे वाला हो गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसको हम कहते थे लोरेशिया भी कहते थे, लोरेशिया। समझ रहे हो ना? ऊपर वाला है, देखो पहले एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको हम कहते थे पांजिया। पांजिया दो हिस्से में अलग हो गया, जो ऊपर वाला चला गया उसको हम कहते थे अंगारा लैंड। ओके, या फिर उसको हम लोरेशिया भी कहते हैं। और जो नीचे आ गया, ठीक है, जो टूट के नीचे रह गया, उसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। ओके, ये बात समझ में आ रहा है सब? तो इधर जो खाली जगह आ गया, तो इधर समुंदर था ना, तो ये खाली जगह में पानी भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा ना, पानी तो घुस जाएगा भाई उधर। तो वो जो पानी घुस गया, उस पानी जो घुस गया, वो एक सागर का नाम, सागर का रूप लिया। ठीक है, सागर महासागर, ये कॉन्सेप्ट मैं मैथ क्लास में बताऊंगा कि सागर किसको कहते हैं, महासागर किसको कहते हैं। और आज फ्राइडे है ना, कल से, कल तो फिर से मैथ क्लास होने वाला है, एशियन पढ़ाऊंगा कल। ठीक। तो ये वाला जो सी था, ये वाला जो पानी इधर भर गया, पानी ऐसे नहीं होता है, पानी ऐसे बनाया था, इसको हम कहने लगे, इस वाले सी को तेथिस सी। तेथिस सी। ओके। तो पहले, आज अब तक मैंने क्या बताया कि बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पांजिया। वो टूटा, दो हिस्से में टूटा। ऊपर वाला हो गया, ये हो गया अंगारा लैंड, जिसको हम लोरेशिया कहते हैं। नीचे वाला हो गया गोंडवाना लैंड। इंडिया किसका हिस्सा था? इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, इसी का हिस्सा। और बीच में जो समुंदर घुस गया, उस समुंदर का नाम क्या था? तेथिस सी। समझ में आया मेरी बात सबको? फिर अब बात आता है कि सर, थोड़ा आज का पोजीशन हम देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से इंडिया का जो प्लेट्स, नहीं पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि प्लेट्स मूव कैसे करता है। ठीक है, प्लेट्स तो भाई बहुत भारी होते हैं। अरे 2-4 इंच जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट का छत, वो अगर इतना भारी है, तो जरा सोचो प्लेट जिनका मतलब कितना होता है पता है? लगभग 150 किलोमीटर होता है इनका जो चौड़ाई। इतना वाला जो एरिया मैंने लिखा दिखाया है ना, ये वाला एरिया कितना होगा? ये 150 किलोमीटर। तो इतना भारी भरकम प्लेट को कौन मूव करेगा? और क्या अचानक से कोई मूव करे लगा? नहीं, इसलिए तो कहा था कि आज से 25 लाख करोड़ साल पहले इस तरह से था। फिर धीरे धीरे टूटा, और वो धीरे धीरे मूव करते हैं। मतलब एक साल में 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मीटर तो बहुत, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 mm, इस तरह से बहुत ही धीरे धीरे मूव करते थे। तो कैसे मूव करते थे, अब समझो। चलो इसको मिटा देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा आर्स का एक हिस्सा बनाऊंगा। पहले आर्स का जो, इसको जो थ्योरी में बताने वाला हूँ, उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ठीक है, कन्वेक्शन करंट की थ्योरी का हिसाब से क्या होता है, पहले मैं समझो यहाँ पे। जैसे मैं बना रहा हूँ कि ये एक, मान लो हो गया तुम्हारा पानी का बर्तन। ठीक है, ये हो गया पानी का बर्तन। चलो मान ही लो पानी का बर्तन। और उस पानी के बर्तन में इतना तक क्या है? पानी है कि नहीं? पानी है। और पानी अगर यहाँ तक है, और तुमने क्या किया, नीचे से आग लगा दी। ठीक है, जैसे लकड़ी वकड़ी देके यहाँ पे तुम आग लगा दी। आग को थोड़ा रेड से बना देता हूँ। यहाँ पे तुम इस तरह से आग लगा दी। ठीक है, या समझो फायर है। तो पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होने से पहले तुमने क्या किया, दो लकड़ी का ब्लॉक, लकड़ी का ब्लॉक मतलब वुडन ब्लॉक, अरे दियासिल काटे साइज रो दिटा काठो,
तुम्हें सोलो सोलो थर्मोकोल जरा पूछा, तुमने उनको पानी में डाल दी। देखो यहाँ पे मैंने डाल देता हूँ, यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक में रख दी, पानी में डाल दी, और इस तरह से तैर रहा है वो। और एक वुडन ब्लॉक इस तरह से तैर रहा है। समझना, दो वुडन ब्लॉक तैर रहे हैं। तो पानी किससे गर्म होता है? देखो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल, जैसे मान लो ये एक बर्तन है और यहाँ पे तुमने आग लगा दी, ठीक है। और ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल्स है, जो नीचे वाला मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लो ये मॉलिक्यूल्स है नीचे, जब ये गर्म हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स जो, ये क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अगर ये यहाँ से चले गए तो यहाँ पे जगह खाली हो गया। समझना, बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ। ये आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था वो धीरे धीरे ऊपर मूव करेगा। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे खाली जगह बना, तो ऊपर से जो ये मॉलिक्यूल मान लो यहाँ है, तो ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल धीरे धीरे इधर आएगा, आके इस एरिया में पहुंच जाएगा। फिर ये गर्म होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, तो फिर ये आएगा नीचे। इस तरह से एक एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, गर्म होते हैं। जो नीचे आग के पास होते हैं वो गर्म होते हैं, और फिर वो वापस आ जाते हैं, मतलब ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर वाला मॉलिक्यूल जो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगा वो यहाँ आ जाएगा, तो इधर मूव करेगा वो। तो ये पे देखो अच्छी तरह से, क्या एक तरह का इस तरह से साइकिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? साइकिल चल रहा है ना। तो अगर यहाँ पे भी मैं गर्म कर दूंगा, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ का जो मॉलिक्यूल है इधर आ जाएंगे। देखो कंफ्यूज होता ना कि सर इस तरह ही क्यों होगा, अरे रिवर्स भी हो सकता है भाई। मतलब मैंने इसको इधर से बनाया है, मतलब इधर से गया वो, इधर से गया, और ऊपर से नीचे इधर आया। हम इस तरह से बना सकते हैं, वो इधर भी जा सकता है। ठीक है, पानी भाई घूमेगा। पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम उसको गर्म करेंगे, वो ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। ठंडा वाला नीचे आएगा, फिर ऊपर, मतलब गर्म वाला ऊपर चला जाएगा। ये उनका जो डायरेक्शन होगा ना, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इधर से भी जा सकता है या इधर से भी जा सकता है, तो उसमें कोई बात, मतलब कोई कंफ्यूजन मत होना कि सर इस तरह ही क्यों होगा। किसी भी तरह से हो सकता है। तो अगर वो वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से घूमेंगे, मान लो वो इस तरह से घूम रहा है, तो ये जो वुडन ब्लॉक है, तो ये इस तरह मूव करेगा कि नहीं करेगा? समझो, जब वाटर मॉलिक्यूल यहां से जाएगा यहाँ, और यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ आएगा, तो वाटर ब्लॉक जो इसके अंदर ऊपर है वो धीरे धीरे इधर मूव करेगा कि नहीं करेगा? इधर मूव करेगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अगर उसी तरह से मान लो यहाँ पे क्या हुआ कि इधर वाला रिवर्स गया, ऊपर गया, और यहाँ का मॉलिक्यूल इधर आ गया, तो क्या ये वुडन ब्लॉक इधर मूव करेगा? मूव करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि भाई उसी के ऊपर तो तैर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर ही वो वुडन ब्लॉक तैर रहा है। अगर पानी उसके नीचे इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से साइकिल लगा रहा है, तो उसके ऊपर मान लो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक मान लो ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है, और मैं इसको ऐसा मूव करूंगा, हाथ मान लो ऐसा मूव करेगा, तो ये भी जैसे मेरे हिसाब से ये भी नीचे आएगा, है कि नहीं? मैं जैसे हाथ को घुमा रहा हूँ, तो ये जो कैप है वाइटनर का, मान लो ये वुडन ब्लॉक है, पानी के ऊपर है, और ये भी इस तरह से घूम रहा है। अगर पानी इस तरह से घूमेगा तो वुडन ब्लॉक भी घूमेगा, है कि नहीं? घूमेगा मतलब क्या होगा, पानी तो उसको थोड़ी डुबा सकता है, उसको डुबा नहीं सकता, तो इस तरह से वो धीरे धीरे इधर खसकेगा, इधर खसकेगा, और इधर पानी गया तो इधर खसकेगा। इतना तक अगर समझ में आ गया, इतना कॉन्सेप्ट, तो यस लिख दो एक बार चार्ट, जल्दी। तो फिर मैं आगे बताऊं। यस सर। शुभम, समझ में नहीं आ रहा है बेटा? चलो, शुभम ଶୋଇ ପଡିଛି ବୋଧେ? ନା ଚାର୍ଟ ଟିକେ लेट लिखुଛି छोटा। यस बुझी होची। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो जरा देखो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे, मतलब इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। आर्स का मैं एक हिस्सा यहाँ पे बना दे रहा, रुको। सिर्फ मैं क्रस्ट ही बनाऊंगा। ये एक प्लेट है, और ऊपर वाला और एक प्लेट है, यहाँ दो प्लेट है, ठीक है। और ये उनका
जो जुड़ा हुआ है इस पॉइंट पे, इस वाले एरिया में जुड़ा हुआ है। तो मुझे बताओ, ये जो हमारा कोर है, ये हो गया कोर। जो मेंटल वाले रीजन में ये क्या है, मेंटल किससे बना होता है? अरे भाई लावा, मैग्मा। लावा तो बाद निकलने के बाद उसको हम लावा कहते हैं। मैग्मा से, मैग्मा क्या होता है? जो हमारे मेटल होते हैं, ठीक है, कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो जो कि पिघल चुका है, क्योंकि अर्थ का जो इंटीरियर का हीट होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है कि नहीं? बहुत ही ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि लोहा हो गया, निकेल कोबाल्ट जो भी वहां पे है सबको पिघल के रखता है। लिक्विड सेमी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, हो कि नहीं? और कहाँ से इनको हीट कहाँ से मिलता है भाई? आर्थ के इंटीरियर से, कोर वाले एरिया से, है कि नहीं? मतलब जैसे मैं यहाँ पे आग लगाया था, समझो अच्छी तरह से, जहां इसे यहाँ पे आग लगाया था, तो आर्थ का जो कोर है यहाँ पे भी आग लगा हुआ है कि नहीं? यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है? आग लगा हुआ है। एक तरह से समझो कि आग की तरह यहाँ पे आग लगा हुआ है। और ये वाला ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या है? जो वही सब पानी, पानी जिसको कहते हैं हम, जैसे पानी मतलब यहाँ पे जैसे मैंने पानी बताया ना, उस तरह से वहां पे मैग्मा है कि नहीं? जो कि लिक्विड और सेमी लिक्विड फॉर्म में है। तो इनको क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मैग्मा है लिक्विड सेमी लिक्विड फॉर्म में है। समझ में आ रहा है सबको? ये क्या करते हैं, जैसे इस आग के पास जब पहुंचते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा इसको ब्लू से बनाता हूँ। मान लो यहाँ पे क्या है, मैग्मा है, ठीक है, ये वाला मैग्मा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल में बताया था, इस तरह से मैग्मा है। तो अगर ये हीट हो जाएंगे तो ये भी मूव करेंगे ना ऊपर, क्योंकि ऊपर ठंडा मैग्मा है, मतलब ठंडा नहीं, वो भी गर्म है, लेकिन इससे कम गर्म है। तो जब ये ज्यादा हीट हो जाएगा, ये ऊपर कम गर्म है, तो ये क्या करेगा, ऊपर मूव करेगा। तो यहाँ पे जो मैग्मा होंगे वो नीचे आएंगे, है कि नहीं? अगर उसी तरह से क्या हुआ कि इधर इस तरह से एक मैग्मा है, मतलब मैग्मा है, वो इस तरह से मूव कर रहे हैं, और ये आ रहे हैं इस तरह से नीचे आ रहे हैं, ये जा रहे हैं इधर से, इधर से जा रहे हैं, और ये आ रहे हैं इधर से। तो इस तरह से, जैसे मैंने पानी का कॉन्सेप्ट बताया था तुम्हें, वही पानी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिलेट करो। जैसे वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा था, यहाँ से इधर से ये घूम रहा था, इधर घूम रहा था, ऊपर जा रहा था, फिर इधर नीचे आ रहा था। तो इस तरह से मैग्मा भी मूव करते रहते हैं, कहाँ? अर्थ के इंटीरियर में। और जब मैग्मा मूव करेंगे, देखो, ये ऊपर चला गया, फिर ये नीचे आ गया। तो ऊपर क्या है, जैसे यहाँ पे वुडन ब्लॉक बनाया था, तो यहाँ पे क्या है भाई, प्लेट है। और मैग्मा भी बहुत ज्यादा होते हैं, है कि नहीं? जैसे यहाँ पे पानी का बक्स, मतलब एक मैंने पोर्ट बना दिया था, तो यहाँ पे मैग्मा भी बहुत बड़ा है। मतलब जितना, बट जितना मोटा चौड़ा, जिस तरह कितना है हमारा क्रस्ट का प्लेट है, उतना ही ज्यादा मैग्मा नीचे, क्योंकि क्रस्ट तो इतना ही है, तो इतना ही है। मैग्मा कितना बड़ा एरिया देखो, मेंटल वाला एरिया है। तो यहाँ के भी मैग्मा मूव करेगा, तो देखो, अगर इस तरह से मूव कर रहा है ये वाला मैग्मा, तो यहाँ पे जो हमारा प्लेट है ये इधर जाएगा, और ये अगर इधर आ रहा है तो ये प्लेट इधर आएगा। क्या बहुत जो जोर से आएंगे? नहीं, धीरे धीरे, आराम आराम से। और जो वो आपस में यहाँ पे टकराएंगे दोनों, ये इधर से आया और इधर से आया, दोनों प्लेट आपस में टकरा गए, टकरा गए, तो क्या होगा? भूकंप होगा, है कि नहीं? दो प्लेट जब आपस में टकराएंगे, तो जो अगर भारी होगा एक, तो वो नीचे घुस जाएगा, और जो हल्का होगा ऊपर चढ़ जाएगा। अगर दोनों भारी हैं तो भाई कांड हो गया, मतलब दो, समझ रहे हो ना बात को? अगर ये एक प्लेट है, समझो मेरी बात को, और ये एक प्लेट है, दोनों आपस में टकरा रहे हैं, और ये अगर भारी है और ये हल्का है, तो ये ऊपर चढ़ जाएगा उसको, ये नीचे घुस जाएगा, भारी में से नीचे घुसेगा। लेकिन अगर मान लो कि दोनों हल्के हैं या फिर दोनों भारी हैं, तो क्या होगा, तो जो ये जब टकराएंगे ना, तो ऊपर वाला हिस्सा उठ जाएगा इस तरह से। और ये जो उठता है ना, यही बनता है माउंटेन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यही होता है माउंटेन, जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं, अगर टकराएंगे तो भूकंप पक्का आएगा। अगर एक भारी वाला है तो वो नीचे घुस जाएगा, और ये हल्का वाला ऊपर उठ जाएगा। तो अगर ऊपर उठता है तो भी माउंटेन बनता है। अगर दोनों ऊपर उठने लगे तो बहुत ही बड़े बड़े माउंटेन बनते हैं, और उसका एग्जाम्पल है हिमालय। ठीक है, हिमालय आगे समझाऊंगा, बस थोड़ा ट्रेलर दे रहा हूँ हिमालय कैसे कहूंगा। तो मतलब, और भारी प्लेट कौन सा होता है, मैंने तुम्हें, अगर तुम क्लास 6 में पढ़े हो, आई थिंक 6 या 7 में, 7 में, कि जो कॉन्टिनेंट्स प्लेट और ओशियनिक प्लेट होते हैं, है कि नहीं? मतलब कॉन्टिनेंटल, हाँ, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट। जो कॉन्टिनेंट वाले प्लेट होते हैं, जो कॉन्टिनेंट जिसमें महादेश, मतलब जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट, महादेश होते हैं, वो दोनों अगर आपस में टकराएंगे तो दोनों सेम प्लेट हो गए, ये भी कॉन्टिनेंट ये भी कॉन्टिनेंट, तो दोनों टकराएंगे तो ऊपर उठेगा, और बहुत ज्यादा ऊपर उठेगा।
और इसी से बना है हमारा हिमालय। ठीक है। तो देखो सर, हम मतलब आप तो समझा रहे थे कि कैसे कॉन्टिनेंट्स मूव किया, और आप यहाँ पे समझा रहे कि कैसे कॉन्टिनेंट्स आपस में आके टकरा रहे हैं। तो बेटा इसका उल्टा होगा ना, मूव करेगा कैसे, देखो यहाँ पे मैंने मैग्मा बनाया कि ये इधर जा रहा है, प्लेट इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है। तो इस तरह से अगर मैग्मा क्या करता है कि एक जगह से मतलब उल्टा रिवर्स यहाँ पे घूमेगा, अगर यहाँ पे जो मैग्मा है वो क्या क्या, वो इस तरह से मूव करने लगे, इस तरह से मूव करने लगे। और इधर से ये इस तरह से गया मैग्मा, इस तरह से मूव करने लगे। तो ये प्लेट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ये इधर मूव कर जाएगा और ये इधर मूव कर जाएगा, है कि नहीं। अगर एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ये लावा मैग्मा यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इधर दरार हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, खाली जगह बन जाएगा, इधर खाली बन गया, इधर खाली बनेगा, जब दोनों मूव कर जाएंगे। तो इधर से जो मैग्मा थे वो इधर से निकलेंगे, निकल के इधर से इस तरह से क्या करेंगे, इधर उधर से वो बिखरेंगे। तो यही बनता है ना वोल्कानो, यही होता है वोल्कानो। कैसे वोल्केनो होता है, जब दो प्लेट आपस से टकरा रहे थे तब भूकंप होता था, या फिर वहां पे हिमालय फॉर्मेशन हो रहा था, मतलब हिमालय नहीं, पहाड़ मतलब जो ऊपर उड़ जाते थे, है कि नहीं। तो वहीं पे अगर दो प्लेट्स आपस से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो नीचे क्या है, नीचे मैग्मा है, वो मैग्मा क्या करेगा, उसको तो बस ऊपर आने का देर है, वो ढूंढ रहा है इधर से, ढूंढ रहा है ऊपर की, चचा थोड़ा हमारे लिए रास्ता बना दो, हम ऊपर जाएं, है कि नहीं। वोल्कानो वोल्कानो बनाए, तो जैसे दो अलग हो जाएंगे दो प्लेट्स, कैसे, जैसे मैग्मा जिस तरह से मूव करेगा उस तरह से प्लेट भी अलग होंगे, अगर प्लेट अलग हो गया तो उसमें से निकल जाएगा मैग्मा, और वही बन जाता है वोल्कानो, है कि नहीं। और मैग्मा जब बाहर निकल के ठंडा बाहर निकलने लगता है उसको हम लावा कहते हैं, है कि नहीं। फिर वही लावा जब ठंडा हो जाता है तो चट्टान बन जाते हैं, पत्थर, पढ़े होगे तुम पहले चैप्टर में 7 में था, कौन सा, इग्नियस रॉक बनता है कि नहीं। तो समझ में आया मेरी बात। तो इस तरह से जो प्लेट्स थे ना, वो प्लेट्स एक दूसरे से इस तरह से मूव करने लगे, जैसे यहाँ पे मैंने अर्थ बनाया था ना, अर्थ जो उसमें से बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, ठीक है, ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, वो टूटा, कैसे टूटा, क्योंकि वो जो टूटा उसका रीजन मेनली था कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी, मतलब वही कॉन्वेक्शनल करंट मतलब क्या, जो मैग्मा फ्लो होता था उसके नीचे, ये वाला कॉन्सेप्ट, जो मैग्मा फ्लो होता था, तो ये टूट के अलग हो गया, इधर अलग हो गया, इधर अलग हो गया, और बीच में पानी घुस गया, तो सी का नाम है 33, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा है, इसको याद जरूर रखना, शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो आज जहाँ पे हिमालय बना है वो तो हिमालय फॉर्मेशन के टाइम पे, और भी एक बार बताऊंगा, जब जहां पे हिमालय बना है वहां पे पहले क्या था, वहां पे यही सागर था, 33 सी था, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इस तरह से ये सब धीरे धीरे अलग हो गए, फिर इतने ही नहीं अलग हुए, ये और भी अलग हो गए, अलग अलग, ये इधर से टूट के एक एक हिस्सा ऑस्ट्रेलिया बन गया इधर जाके, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका इधर से अलग होकर चला गया, साउथ अमेरिका अलग चला गया, अफ्रीका निकल आया, है कि नहीं। चलो मैं थोड़ा यहाँ पे तुम्हें प्लेट बढ़ा देता हूँ, देखो पार्टी कोरी कोरी तो खाई ते आने की दियो मते, खाई नहीं ମୁଁ ସକାଳ ପାଖରୁ ପଣା ଦବ ଦବ କହିକି ଖୁସିଟା ଦଉଛି ମତେ ପଣା। କି ତିଆରି ହଉଛି ଏଠି।
दिख रहा है सबको? एक मैप बना दे मेरे रफली की लिखला खुशी ठीक देखिदो ପଣା ଇସି ଦବ तो तमे लस्सी दियो नने हांडिया दियो रस्सी दियो नने तो। देखो यहाँ पे क्या होता है। देखो प्लेट समझा रहा हूँ तुम्हें। हमारा जो आर्थ है ठीक है, ये जो हमारा आर्थ है जीबी जीबी आज ही जीबी भाभी तापर तुम फोन करो से ऑनलाइन क्लास नौ। देखो ये जो आर्थ है ना हमारा आर्थ कुछ इस तरह से बंटा हुआ है। मतलब आर्थ में अगर प्लेट देखो जैसे मैंने बताया ना कि आर्थ के प्लेट्स एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं है अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है पैसिफिक ओशियन का दो हिस्सा मैंने बताया था इधर एक होगा इधर एक है। बोले एठी फाड़े अच्छे सेठी फाड़े अच्छे अरे आर्थ राउंड तो खुल जाए पैसिफिक ओशियन दी साइड तो यही वाला कौन है पैसिफिक ओशियन प्लेट। ओके ये कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा साउथ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ठीक है। ये हो गया हमारा अफ्रीकन प्लेट ठीक है। और यहाँ पे देखो ये होगा यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया दोनों एक ही प्लेट में है, यूरेशियन प्लेट। ये जो है ये अरबियन प्लेट कहते हैं इसको अरबियन प्लेट। ये हो गया हमारा इंडियन प्लेट ठीक है। ये अंटार्कटिका है। ये भी पैसिफिक ओशन प्लेट है। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। देखो समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। मतलब हम जो समुंदर कह रहे हैं भाई समुंदर भी है ना वो प्लेट के ऊपर है कि नहीं। यहाँ पे देखो अटलांटिक ओशन में कितने प्लेट आके मर्ज कर रहे हैं आपस में। ये अटलांटिक ओशन है पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन। ये जो शार्प क्या है एस के आकार में अटलांटिक ओशन है।
है कि नहीं। यहाँ पे तुम देखो इंडियन ओशन में भी यहाँ पे इंडियन प्लेट का हिस्सा है, ये अरबियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। तो जो हमारा इंडियन प्लेट जो था ना, ये पहले था यहाँ पे नहीं था, पहले यहाँ पे नहीं था, वो नीचे था, काफी नीचे था। ठीक है। नीचे मतलब जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे मान लो मैं फिर से बना रहा हूँ, ये आर्थ था। आर्थ का दो हिस्सा बट गया, ऊपर हो गया अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो हिस्सा था ना, यहीं पे था हमारा कौन सा इंडिया, इस तरह से एरिया था, यहां से टूटा। समझो अच्छी तरह से, समझ में आ रहा है कि नहीं। थोड़ा मैंने बताया नहीं, थोड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, अगर पहले पढ़ा देता चैप्टर के स्टार्टिंग में तो भाग जाते सब, नहीं पढ़ते। यहाँ पे ना एक छोटा सा हिस्सा हमारा इंडिया था। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ट्राइंगल की तरह इंडिया का शेप लगभग इंडस्ट्रियल प्लेट का ट्राइंगल की तरह है, देखो। ठीक है, इस तरह से कुछ ऐसे एग्जैक्टली प्लेट इस तरह, मतलब बाउंड्री बस ऐसा ही, बस समझाने के लिए देखो। ठीक है, एग्जैक्ट का देखना है तो जाके गूगल में देख सकते हो किस तरह से प्लेट है हमारा। तो ये वाला जो हमारा इंडिया का प्लेट जो यहाँ पे था, ठीक है, ये टूटा। किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये टूट गया और टूट के आके धीरे धीरे इधर से मूव करने लगा और आके टकरा गया किससे? ये जो यूरेशियन प्लेट था, इसके साथ आके इंडियन प्लेट आके टकरा गया। क्या हुआ? टकरा गया। और क्योंकि टकराया, और इसी टकराव की वजह से क्या हुआ? हिमालय फॉर्म हुआ। समझ रहे हो कि? अभी समझा रहा हूँ और डिटेल्स में, देखो क्या होता है। तो मुझे बताओ कि जब पहले यहाँ पे देखो, ये क्या कौन सा प्लेट है? आरबियन प्लेट है। आरबियन प्लेट है ना। तो जब आरबियन, जो पहले इंडियन इंडियन प्लेट यहाँ नीचे था। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ थोड़ा, इंडियन प्लेट यहाँ पे नीचे है, और नीचे ऊपर मूव कर रहा है, इस तरह से जाएगा। जब इधर से गुजर रहा होगा तो साइड में क्या मिलेगा उसको? आरबियन प्लेट मिलेगा। आरबियन प्लेट है ये। आरबियन प्लेट के साथ वो टकरा गया पहले। टकरा गया मतलब, अरे घोसी की चाली वाला, घोसी की माने पूछो तो, है कि नहीं। यहाँ पे मतलब इंडियन प्लेट इधर से जा रहा है, देखो यहाँ पे, ये आरबियन प्लेट यहाँ पे रखा हुआ है, रेड वाला आरबियन प्लेट। इंडियन प्लेट जाके मारना वाला किसको टकराएगा? यूरेशियन प्लेट, मतलब इधर मान लो यूरेशियन प्लेट। तो जाते जाते साइड से वो खस, मतलब पूरा कहते हैं सटक, मतलब सट के, समझ रहे हो ना। घोसी की चाली वाला पूरा कहा से तो आरबियन प्लेट से ही तो, समझ रहे हो ना बात को। तो प्लेट मैंने क्या अकेले बताया था? पहले बताया था कि प्लेट किस तरह से मूव करते हैं, या तो आपस में दोनों टकराएंगे, या दोनों से दूर जाएंगे। कभी कभार क्या होता है ना, दोनों प्लेट, मान लो ये प्लेट एक है और ये एक प्लेट इस तरह से जा रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके साथ वो कॉल मतलब स्लाइड करके भी जा सकता है। ठीक है, स्लाइड करके, जब स्लाइड करके भी जाएगा तब भी भूकंप है कि नहीं। मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो और तुम्हारे साथ कोई इस तरह से मतलब स्लाइड करके चला जाता है। स्लाइड करके मतलब तुम थोड़ा सा धक्का देके चला जाता है। मतलब मान लो यहाँ पे कोई खड़ा है और इधर से मैं थोड़ा कोई धक्का देके, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इधर से मान लो कोई आया और ये, और उसके साथ में घस, मतलब घिसता हुआ चला गया। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? और जब फ्रिक्शन हुआ तो ये वाला हिस्सा क्या हुआ? टूट गया। किसका? आरबीएन प्लेट का भी थोड़ा ऐसा टूटा, इंडियन प्लेट का भी थोड़ा ऐसा टूटा। और जब टूटा तो क्या हुआ? वहां से काफी ज्यादा मैग्मा निकले। ठीक है, क्या निकला? मैग्मा निकला। पहले वो बात में अभी इंडिया का मैप करके समझाऊंगा। देखो क्या होता है कि इंडियन प्लेट यहाँ पे था, जब इंडियन प्लेट यहाँ आ रहा था तो साइड में उसको पहले क्या मिलेगा? आरबीएन प्लेट मिलेगा। अरे ये तो दूर है, पहले ये जो साइड वाला हिस्सा है इसके साथ वो स्लाइड करके जाएगा कि नहीं, टकरा कर। तो ये वाला जो टकराया तो यहाँ पे क्या हुआ? वोल्कानो, काफी ज्यादा वोल्कानो फॉर्म हुआ। और ये वोल्कानो सब वहां से क्या निकला? लावा निकला। लावा निकल के इंडिया में आके सब फैला, इधर भी फैला, इधर भी फैला। ठीक है, इसको मैं बड़ा में बना के अभी बताऊंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और ये जाके फिर टकरा के किसके साथ? यूरेशियन प्लेट के साथ। बस तुम्हें इतना ही बात मैं समझाना चाहता कि हमारा जो इंडियन प्लेट है वो पहले नीचे था, वो ऊपर जब आया पहले किसके साथ उसका टकराव हुआ? पहले टकराव हुआ अरबियन प्लेट के साथ। अरबियन प्लेट के साथ टकराव होने के बाद कोई लाख साल बाद जाके वो टकराया किसके साथ? लगभग 3 लाख करोड़ साल के बाद टकरा यूरेशियन प्लेट के साथ। इतना बात अगर समझ में आ गया तो और कुछ नहीं समझना है यहाँ, बस इतना ही बात याद रखना है। ठीक है, इंडियन प्लेट नीचे था, किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड से टूटा, टूट के जाके टकराया किससे? यूरेशियन प्लेट से। यूरेशियन प्लेट से टकराने से 3 लाख करोड़ साल पहले किससे टकरा गया? अरेबियन प्लेट से टकरा गया। देखो यहाँ पे। और जब अरेबियन प्लेट से टकराया तो क्या हुआ? अभी बताता हूँ, रुको थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, इसके काम खत्म।
देखो, ये जो इंडिया जो आ रहा था, ठीक है, तो ये इधर क्या था, इधर मैंने बताया था, इधर क्या था, इधर था अरबियन प्लेट, है कि नहीं। ये वाला जो हिस्सा है, ये अरबियन प्लेट था, है कि नहीं। अरबियन प्लेट से पहले टकराया, पहले टकराया किसके साथ, अरबियन प्लेट के साथ। फिर ना जाके ऊपर, यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा कौन सा था, ऊपर वाला ये वाला जो प्लेट था, ये कौन सा था, ये यूरेशियन प्लेट था। उससे तो बाद में टकराया, टकराएगा। पहले किससे टकराया, अरबियन प्लेट से। अरबियन प्लेट इधर नीचे भी था, हम बना सकते हैं इस तरह से। तो जब टकराया तो क्या होगा, इंडिया का इस साइड टकराया इससे, इंडिया का इस साइड टकराया किससे, इससे। जब टकरा गया तो यहां से ना काफी ज्यादा वोल्कानो क्रिएट हुआ, वोल्कानो, काफी ज्यादा मैग्मा निकला, लावा निकला। और ये लाखों सालों तक लावा इधर भी निकलता रहा, समुन्द्र में भी, ठीक है। इधर जो समुन्द्र है, अरेबियन सी है, वहां भी निकलता रहा। फिर वो इंडिया में भी स्प्रेड होने लगा, नीचे भी चला आया है, कुछ हिस्सा इधर भी चला आया है, स्प्रेड हो गया चारों तरफ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जब इंडियन प्लेट मूव कर रहा था नॉर्थ की तरफ, यूरेशियन प्लेट से टकराने से पहले वो टकरा गया किससे, अरबियन प्लेट से। और उसी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा वोल्कानो फॉर्म हुआ, अरबियन सी में, ठीक है। जब अरबियन सी में इतना ज्यादा वोल्कानो क्रिएट हुआ, तो उनका सारा का सारा लावा, माग्मा कहाँ गिरा, समुन्द्र में भी गिरेगा, है कि नहीं। मतलब यहाँ समुन्द्र में भी गिरेगा और भारत में भी गिरेगा। अरे भाई, लावा है, इंसान थोड़ी है कि नहीं। पहले नीचे से मान लो मैं लाभ, मतलब मैं माग्मा, और मैं नीचे से निकल रहा हूं और देखूंगा कि अच्छा जमीन किधर है, अच्छा इधर जमीन है, चलो इधर चलो। ऐसा थोड़ी होता है। ऊपर निकलेगा तो समुद्र में भी गिरेगा, हमारे इंडिया के ऊपर भी आके गिरा। और ये जो लावा में 3 लाख साल तो कंटिन्यूअसली निकलता रहा, निकलता रहा, और आके इंडिया के इस हिस्से में और समुद्र में भी जमा होता रहा। समझ रहे हो ना बात को। और यही लावा, यही जो माग्मा जो निकला, और यही लावा जो आके इधर पूरी तरह से स्प्रेड हो गया। देखो, यही बनाना हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, है कि नहीं। यही है ना पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू जब मतलब टकराने से पहले यहाँ पे कुछ तरह से पत्थर वत्थर नहीं था। ये पत्थर आया कहाँ से, इतना जो मैग्मा जो लावा कहाँ से आया, ये इसी वजह से। जब ये टकरा के इधर से गया तो इधर से निकल के काफी ज्यादा लावा मैग्मा इधर आके स्प्रेड हो गया है चारों तरफ, और समुद्र में भी गया है कि नहीं। और क्योंकि यहाँ पे, अब तो देखो, जब यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे रहेंगे, पेड़ पौधे समझते हो ना, जानवर पेड़ पौधे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे के सारे उस मैग्मा से मर जाएंगे, सब दब के नीचे रह जाएंगे। अरे मैंने बताया कि एक बार नहीं, लाखों करोड़ों साल तक कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहा लावा वहां, ठीक है। मतलब मान लो पहले एक बार फ्लो हुआ तो सब दब गए, फिर वहां से ऊपर थोड़ा बहुत कुछ साल बाद फिर वहां पे पेड़ पौधे निकले, फिर वो भी दबने लगे। तो वही पेड़ पौधे जो दब गए थे, वो आज वहां से कोयला निकलता है, कोल कोल, कोयला। कहाँ से, इधर से तुम अगर देखोगे नीचे, धारवाड़ वाला एरिया, कर्नाटक वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे भी कोयला निकलता है। और जो हिस्सा यहाँ के डिपोजिट हो गया, तो ये छोटा नागपुर प्लेटू में आगे पढ़ाऊंगा, पेनिनसुलर प्लेटू में, यहाँ पे भी आके क्या हो रहा है जो। लेकिन ये वाला एरिया ना, ये काफी ठोस है, ठोस मतलब समझते हो ना, काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सबसे ज्यादा मैग्मा इधर ही फ्लो हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, खुदाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो लावा एरिया है, सबसे ज्यादा लावा यहीं पे गिरा, सबसे ज्यादा लावा यहीं पे गिरा। तो इस वाले एरिया का जो पत्थर का जो मतलब लेयर है, वो काफी बड़ा है, ठीक है? उसको तोड़ के उसके अंदर से हम निकाल नहीं पा रहे हैं कुछ भी। लेकिन बाकी जो साइड साइड में, ये उतना लावा वहां पे थोड़ा मतलब कम लेवल पर, कम लेयर का लावा वहां पे फैला हुआ है। तो वहां से हम तोड़ के मतलब खुदाई करके वहां से हम निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, आयरन और निकाल रहे हैं। ओके। तो और एक बात, जो यहाँ पे समुन्द्र में लावा गिरा था, तो समुन्द्र में मान लो कछुआ, तीमी, व्हेल, शार्क, ये सब सो रहे होंगे क्या, वो भी तो मरे ना। और वो मर के जब दब गए समुन्द्र में, उनके ऊपर मैग्मा फ्लो हो गया, लाखों करोड़ों साल बाद वो क्या कन्वर्ट हो गए, दे कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। समझ में आ रहा है कि नहीं। और वही पेट्रोलियम आज हम निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से। यहाँ पे अगर तुम देखोगे इंडिया का एक पेट्रोलियम निकालने वाला, क्या कहते हैं उसको,
हाँ, एक जगह है जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। ऑफशोर माइनिंग होता है। क्या है यार, दिमाग से चल मतलब निकल रहा है कौन मतलब वो नाम। उसका नाम क्या है, बॉम्बे हाई। समुद्र के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वहां से हम तेल निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम निकाल। तो पेट्रोलियम कहाँ बना, कब बना रहे, जब ये इधर से जा रहा था तब जो लावा magma इधर गिरा था। इधर जो गिरा वो बन गया क्या, मतलब वहां पे कछुआ, व्हेल, शार्क जो जानवर थे, अगर डायनासोर भी थे वो भी, अगर यहाँ डायनासोर थे वो सब मरे कि नहीं मरे। और सब उनके ऊपर magma आ गए, उनको सबको दफन कर दिया। और वो बन गए, क्या बने, पेट्रोलियम। ओके। और वो जो magma इधर फ्लो हुआ था वो क्या कर रहा है, वो पेड़ पौधे जो बड़े बड़े जंगल सबको दबा दिया। तो उसी के लिए वो जो दब के काफी सारा दब रहे, तो वो कन्वर्टेड दैट जंगल्स कन्वर्टेड इनटू क्या, कोयला, कोल। लेकिन इस वाले रीजन से हम निकाल नहीं पाते, क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि भाई ज्यादा तो यहाँ पे आता है ना, ज्यादातर फ्लो यहीं पे हुआ था। तो अगर ज्यादा फ्लो यहाँ हुआ तो क्या हुआ, कि वहां का जो पत्थर का लेयर है ना, पहले एक लेयर आया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, काफी मतलब सख्त, मतलब काफी लेयर वहां पे है। तो उन लेयर को भेद के हम माइनिंग नहीं कर पा रहे। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे स्प्रेड हुआ था, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, खुदाई करके वहां से निकाल रहे हैं हर तरह का मिनरल। इतना बात समझ में आया। तो कैसे बना पेनिनसुला प्लेटो, समझ में आया कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से इसको आगे बढ़ाऊंगा कि हिमालय कैसे बना। इतना बस समझ लो। फिर आगे क्लास में मैं इसको इसके साथ टकराऊंगा, यूरेशियन प्लेट के साथ इसको टकराऊंगा। पहले बस आर्यन प्लेट के साथ ही समझ लो। अब मेरा सांस फूलने लगा है, और पढ़ा नहीं सकता आज। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया इसलिए शायद। समझ में आ रहा है तो एक बार लिख दो, जितना समझाया। किसी को इसमें से डाउट है तो, कुछ समझ में आया है तो लिख दो एक बार चैट में। टेक रेस्ट। पिट्ठी कुंडे मुंडो कुंडे तो टाइम हो नहीं, टेक रेस्ट। शुभम, कोई डाउट वगैरह कुछ है, समझ में आया सब कुछ, एक बार बोल दो फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे। ओके, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा हाँ, ये फ्रेंच रिवोल्यूशन पार्ट वन में पके दी चला, शुभम देखी ना वो, प्लस अपने अ, देख लेना, अपने दोस्तों को भी दिखा देना। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से समझाया मैंने फ्रेंच रिवोल्यूशन का पार्ट वन। आज दूसरा पार्ट अभी थोड़ा खा पी के फिर से उसको शूट करूंगा, और फिर इसको उसके डालूंगा किसमें, यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक। वो देख लेना, शाम तक डाल मतलब डलवा दूंगा उसको। ओके। और शाम को ज्योग्राफी का क्लास चल रहा था। चलो देखते हैं, आज अगर हो सकता है तो आज ही इसको खत्म कर देंगे, जो ये आरबियन प्लेट के साथ टकरा है उसको यूरेशियन प्लेट के साथ भी टकरा देंगे। और देखेंगे एक्चुअली हिमालय कैसे फॉर्म हुआ। फिर हिमालय फॉर्म होने के बाद हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन कैसे फॉर्म हुआ, कोस्टल प्लेन कैसे फॉर्म हुआ। ओके। फिर देखेंगे इरिगेशन कॉलोनी कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।